एक शब्द में अगर आपको समझना है तो जो धारण किए हुए हैं वही धर्म है। अब धारण क्या किए हुए है, धारण का क्या मतलब हुआ? अब आप ऐसे समझे, अब धारण को समझने के लिए आपको थोड़ी व्याख्या की ज़रूरत है। तो धारण क्या है? आपका जो मूल स्वभाव है उसने आपको एक्चुअली धारण कर रखा है। आप चाहे जितने भी भटकें, आप अपने मूल स्वभाव से बहुत दूर नहीं जा सकते। आपको घूम फिर कर अपने मूल स्वभाव के साथ ही रहना पड़ेगा। और ये सिर्फ मनुष्य के साथ नहीं है, पशु पंछी सबके साथ एक ही बात है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके साथ एक ही बात है कि आपको अपने मूल स्वभाव के साथ रहना होगा जिसने आपको धारण किया है। अब धारण का क्या मतलब होता है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक माला है, माला में कई फूल होते हैं। तो आपने फूलों की माला एक बनाई, तो एक धागा लिया आपने और उसमें बहुत सारे फूल आपने पिरोए। तो जो फूल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग खुशबू के हो सकते हैं, अलग अलग उनकी पूरी अलग ही हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी एक माला बनती है। तो वो जो माला जब बन जाती है तो वो जो धागा है वो धारण किए हुए है। तो हम माला किसे कहते हैं? माला क्या हम फूल को कहेंगे? है ना? तो माला हम किसे कहेंगे? माला हम कहेंगे उस मूल स्वभाव को। यानी अगर वो धागा नहीं है जो जिसने धारण किया है तो वो माला तो नहीं टिकेगी। उसी तरीके से ये पूरा अस्तित्व भी वैसे ही टिका हुआ है। किन सब चीज़ों से टिका हुआ है? पूरे अस्तित्व। जैसे अग्नि है, अग्नि का क्या काम है? जलाना। पानी का काम है नीचे बहना, है ना? जो हमारा मन है, मन का क्या काम है? मनन करना, चिंतन करना। अब देखिए, अगर अग्नि कल कहे कि नहीं मैं नहीं जलाऊंगा, तो आपका अस्तित्व खड़ा रहेगा क्या? आपका अस्तित्व खो जाएगा, पूरी पृथ्वी विलुप्त हो जाएगी। अगर वायु कहे कि नहीं मैं नहीं बहूंगा, तो क्या होगा? तो इस अस्तित्व का प्रत्येक चीज अपने धर्म के अनुसार चलता है। अगर न चले तो एक क्षण भी संभव नहीं है। तो ये है धर्म। सबका अपना गुण धर्म है और सभी अपने गुण धर्म के हिसाब से चलते हैं। अब मनुष्य का क्या गुण धर्म है? मनुष्य को कौन धारण किए हुए है? मनुष्य को कौन धारण किए हुए है? मनुष्य को धारण किए हुए हैं उसकी आत्मा। हम उसे न देख पाते हैं न उसको समझ पाते हैं, पर हमारा जो मूल धारण है, हमें किसने धारण किया है? हमारी चेतना ने, हमारे आत्मा ने। अब आप इस बात से समझो, आप जब मर जाओगे तो आत्मा चली जाएगी, तो आपका क्या बचेगा? शरीर। तो हम क्या कहते हैं फिर? अगर कोई मर गया तो शरीर को उठाओ, बॉडी को ले जाओ, फिर हम उसका नाम भी भूल जाते हैं। एक मिनट में, 10 मिनट में सब लोग उसका नाम लेना बंद कर देते हैं कोई मर गया तो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आत्मा चली गई। यानी उसमें से उसको जो धारण किए हुए था, किसने धारण किया हुआ था? उसकी आत्मा ने। अगर आत्मा चली जाए तो फिर मनुष्य रह जाता है क्या? कोई भी प्राणी रह जाता है? नहीं, है ना? तो हमारे अंदर कौन है जिसने हमें धारण किया है? हमारी आत्मा ने। आत्मा का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? हम दूसरा नाम कह सकते हैं चेतना। तो अगर धर्म को समझना है तो आपको अपनी चेतना को समझना है, आपकी अपनी कॉन्शियसनेस को समझना है। तो आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है आपकी अपनी चेतना, है ना? तो यह है धर्म। तो धर्म का मूल स्वभाव है आपका अपना स्वधर्म।